Hey, welcome back to our YouTube channel. And today I just woke up right now after a good afternoon nap, and I randomly had the urge to talk about female friendships. So now I'm going to be talking about female friendships through my POV, my experience of it. I cannot give you any perspective of others क्योंकि सबके personal experiences हैं. But yeah, let's just start. तो जहाँ मेरा जन्म हुआ था वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे एज की लड़कियाँ नहीं थी. एंड आई वॉज अ टॉप बॉय टिल क्लास फर्स्ट और सेकेंड. आई यूज टू ड्रेस अप लाइक अ बॉय. माई हेयर यूज टू बी लाइक अ बॉय कट. सो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था लड़कियों से दोस्ती करने में. एंड आई वॉज अ टॉप बॉय, सो आई यूज टू गो टू स्कूल, चिल आउट विद बॉयज़ एंड देन कम बैक. घर पे भी लड़कों के साथ ही खेलती थी एंड यही सब चलते रहता था. देन धीरे धीरे जब मैं थी परी हुई, देन इन क्लास या फ्रॉम UKG आई थिंक, या उससे भी पहले से मेरी एक फ्रेंड थी एंड आई वॉज सो एब्जॉर्ब्ड इन बाय हर. नेम इज़ आयुषी बाय द वे. सो वो ही मेरा सब कुछ थी. उसके अलावा मेरे कोई दोस्त नहीं थे एंड वी वर फ्रेंड्स, सो क्लोज फ्रेंड कि मुझे इतना तक याद है कि अगर हम लोग कुछ साथ में लिखते थे, जैसे अगर टेबल लिख रहे हैं, मैं उसको, अगर मैं थर्ड का टेबल लिख रही हूँ तो मैं उसको फोर के टेबल पे नहीं जाने देती थी. और ऐसा चल रहा था हमारा. अगर उसके हाथ में शार्पनर है तो मेरे हाथ में इरेजर होता था, और उसे इरेजर चाहिए होता था, फिर मैं देती थी. मुझे शार्पनर चाहिए होता था, वो मुझे देती. मेरी दुनिया एकदम क्रेजी चल रही थी. कुछ भी मेरे दिमाग में आइडिया आता था, हम दोनों साथ में डिस्कस करते थे और वैसे हम लोग काम करते थे. बट देन मेरे ज़िंदगी में आया एक अनस्टेबिलिटी एंड शी टोल्ड मी कि उसकी मम्मी, हर मॉम इज़ अ टीचर, तो उनका ट्रांसफ़र हो रहा है एंड शी इज़ गोइंग टू चेंज स्कूल. And I was so shocked. I could not believe this thing, or I did not want to believe this thing. So I talked to her mom, I talked to her auntie, please आप यही रह जाइए, क्या ज़रूरत है आपको ट्रांसफ़र लेने का, वो तो शायद आपके ऊपर होता है ना. बिकॉज माई डैड इज़ ऑल्सो अ टीचर. सो आई आस्क्ड माई डैड एंड ही सेड हाँ शायद अपने, मतलब पता नहीं, तभी तो उन्होंने ऐसे ही कुछ कहा था कि अपने ऊपर होता है और अपनी मर्जी है, ट्रांसफ़र लेना चाहे तो ले सकते हैं. तो मे बी उन्होंने खुद से इनिशिएट किया होगा अपने ट्रांसफ़र के लिए. तो मैं फुल उनको बता रही हूँ आपने खुद से किया था इनिशिएट, अब यहीं रह जाइए, ये वो दिस दैट. बट दैट डिड नॉट हैपन एनीवेज एंड वी पार्टेड आवर वेज इन आई थिंक ग्रेड थर्ड और फोर्थ. आई होप आई एम नॉट रॉन्ग. उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी. आई वॉज सो अलोन, आई वॉज सो अलोन इन स्कूल एंड ग्रोइंग अप. आई डोंट नो, मतलब मेरे परिवार में ऐसा कुछ गलत लोग मुझे सिखाते नहीं थे, पर इन द सोसाइटी समहाउ लोग ऐसा बोलते थे कि अरे लड़की है, बहुत ज़्यादा बोलती है, ऐसा ऐसा. एंड आई हैड अ गुड चाइल्ड सिंड्रोम. मैं घर पे तो बहुत ही शैतान बच्ची थी. क्या कुछ नहीं करती थी मैं घर पे. आई वाज सो अग्रेसिव. छोटी छोटी बातों पे मैं गुस्सा हो जाती थी. बट इन स्कूल आई वॉज द आइडियल किड. सो आई हैड द गुड चाइल्ड सिंड्रोम पार्शियली. तो फिर मैंने, पता नहीं अब मुझे लोगों ने सटली ये सिखाया या क्या हुआ, मुझे अच्छे से नहीं याद है. बट मुझे लगता था कि अगर कोई लड़की एकदम शांत है और कुछ नहीं बोल रही है तो वही सबसे ज़्यादा अच्छी लड़की है. एंड लिटरली जब भगवान से हम लोग कुछ मांगते हैं तो मैं ये मांग करती थी कि ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, हम शांत रहें, हम शांत रहें. ये कैसा मतलब ये कैसा विश है कि हम शांत रहें. बट जब वो चली गई मैं इतनी शांत हो गई अपनी क्लास में. बोलती नहीं थी, एकदम चुप रहती थी, एकदम चुप रहती थी. फिर धीरे धीरे मेरे दो फ्रेंड्स बने, अंजलि एंड सुरुचि. एंड अब मैं, वो लोग मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बने. लेकिन अब मैं उन पर ब्लेम शिफ्ट नहीं करूँगी. when I studied in that school till class 6th and then I changed that school. so मैं पहले बिल्कुल भी रिबिलियस नहीं थी. मैं एकदम टीचर की आज्ञाकारी बच्ची हुआ करती थी. जस्ट अ सेकेंड. सो आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम देम. लेकिन क्या हुआ अपेरेंटली ये मैं बताती हूँ. मैं बिल्कुल भी रिबिलियस नहीं थी. मैं एकदम टीचर्स की ओबीडियंट स्टूडेंट थी. बट समहाउ
या सॉरी। सो मैं आपको ये बताती हूँ कि हुआ क्या था। बहुत अच्छी तरह से तो मुझे नहीं याद है। मेरा ये एक पैटर्न रहा है अभी तक कि जो भी होता है मैं उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हूँ उस पीरियड ऑफ टाइम में, लेकिन बाद में मैं भूल जाती हूँ। सो अगर कोई इंसान भूल जा रहा है डजेंट मीन कि वो अफेक्ट नहीं हुआ है और वो उसके लिए मैटर नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं ये पैटर्न अपने खुद में नोटिस कर पाती हूँ। सो वहाँ पे क्या हुआ था कि देर वर टू स्पेसिफिक टीचर्स एंड मेरी उनसे इतनी तगड़ी वो हो गई थी। क्या कुछ नहीं हुआ था, विच आई डो नॉट वॉन्ट टू डिस्कस। या I do not want to discuss, maybe I don't have the courage, or I don't know, I don't want to discuss. So that teacher was I think the class teacher, और तभी class teacher का बहुत चलता था, और ऐसे छोटा सा स्कूल था वो, ज़्यादा कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब वैसा नहीं था, तुम समझ रहे हो ना, एक छोटा सा ट्रेडिशनल स्कूल था जिसमें टीचर मैनिपुलेट कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है वैसा। सो दैट दोज टू टीचर्स used to tell all my students not to sit with me, not to have lunch with me, and I was even more akela. So I used to sit alone on a single bench, I remember, and I used to eat alone, but that never affected me. मतलब वो चीज़ ना मुझे अफेक्ट नहीं किया कि मैं अकेले रह रही हूँ या अकेले खा पी रही हूँ, because I was a crazy भगवान पगलू। तो मैं घर पे आती थी और मुझे याद है मैं हर चीज़, मेरे पास एक बड़ा सा फोटो था गाना जी का विच वॉज हैंड ड्रॉन बाय माई सिस्टर्स फ्रेंड, और दैट वॉज अ गिफ्ट टू माई सिस्टर। सो मैं उनके सामने आके फुल सब कुछ बताती थी और मुझे ऐसा फील होता था कि आई एम सो क्लोज टू गॉड एंड ही इज़ लिसनिंग एवरीथिंग टू मी एंड ही इज़ गिविंग एवरीथिंग बैक सो इंस्टेंटली वट एवर आई आस्क हिम टू गिव। That was how my school friendship was. But मैं ये नहीं कभी बोलूँगी कि यार उन लोगों ने आके मेरे से क्यों बात नहीं किया, टीचर ने मना कर दिया तो क्यों नहीं किया, बिकॉज लेट मी टेल यू, एक वहाँ पे टीचर थे who was, I don't know how to put it into words, but he was into teenage girls who have just hit their 12 or 13 and touch them inappropriately. I somehow used to notice even if I was a child, but I did not have the courage to say it out loud. जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बोल पाती थी, how can I expect others to take my stand? बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं उस टाइम में एंड कुछ हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि, और मुझे नहीं पता यार कैसा सोसाइटी था उसमें, किसको बोले, whom to go and say, I did not know anything. So उसमें से मतलब अभी भी मैं, ऐसा नहीं है कि मेरा एकदम कांटेक्ट टूट गया है उन लोगों से, I know them. Then I changed my school. That was crazy school. One of the most supportive. उतने अच्छे टीचर्स मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि टीचर्स भी इतने ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। कोई मतलब मेरे पिछले स्कूल में तो अगर टीचर से कोई गलती भी हो गई है, लाइक अगर उन्होंने कुछ गलत आंसर लिखवा दिया है तो उनके सामने बोलने में भी डर लगता था कि कैसे बोल दें, नहीं वो लोग कहीं ऑफेंड ना हो जाए कि तुमको ज़्यादा पता है, मैं टीचर हूँ ना। मतलब होता था, मतलब सीरियसली ऐसा होता था, तो यू हैड नो अदर ऑप्शन। बट इन माई न्यू स्कूल अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा, वो इतने ओपनली बिना डरे बिना झिझके टीचर को बता रहा है कि सर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, कैन यू चेंज योर टीचिंग मेथड एंड कैन यू जस्ट डू दिस इंस्टेड ऑफ दिस, एंड द टीचर वाज सो supportive and used to take it as a point of improvement that I was so stunned कि oh my god, which kind of teachers are they? एंड टीचर्स भी फुल बच्चों की हेल्प ले रहे हैं अगर उनको कुछ नहीं आ रहा है, जैसे दैट वाज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड स्कूल, ICT का फुल एकदम यूज़ हो रहा है। सो टीचर को अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा भी नहीं कि अरे मैं बच्चों से कैसे पूछ लूँ, टीचर्स बच्चों से पूछ रहे हैं प्रोजेक्टर कैसे ऑन करते हैं, ये बताओ वो बताओ, क्योंकि तुम लोग पढ़ते हो गए। क्रेजी स्कूल यार। मतलब अगर मुझे अपने बच्चों को कभी रखना हुआ, I will definitely choose that school and I am forever and ever and ever grateful to my dad
who provided me the best school possible. Maybe that school was not in his what we can say, उनके लिए इतना easily accessible नहीं था, because that was महंगा school. But still he wanted me to take experience and exposure and know what a good schooling looks like. जिसके कारण मुझे कभी कभी बुरा भी लग जाता है कि he provided me the best school, but it was my turn to get into a best college. But let's not go into that thing. So उस स्कूल में when I was there, उसके बाद मैं थोड़ी सी ज़्यादा इंडिपेंडेंट टाइप की हो गई थी. I never craved for friendships, but ultimately the girl I sat on the first day is still my very good friend. बहुत सारे लोग वहाँ पे ऐसे थे जो मेरे दोस्त तभी उतने ज़्यादा नहीं थे, बट ड्यू टू शेयर्ड academic trauma, due to shared family trauma, and due to shared thoughts and opinions on so many things, अभी भी हम अच्छे कांटेक्ट में हैं. बट आई एम इन जनरल समवन हु जो जहाँ का है वहीं का बन के रह जाता है. आई एम नॉट वेरी गुड एट मेंटेनिंग ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स. आई नो इट कैन बी डन. तो वहाँ का ये सीन था. शुरू में तो आई वॉज वेरी, मैं बचपन से ही गाँव में रही हूँ, मेरा उस टाइप का पालन पोषण हुआ है. सो मेरा ड्रेसिंग वगैरह भी उतना अच्छा नहीं था, और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से ड्रेसिंग वगैरह नहीं करती हूँ. बट आई हैव द आइडिया, बट इट्स जस्ट दैट इज़ नॉट माई प्रायोरिटी. और मे बी मेरे पास जो पैसे हैं मैं उसको उसमें भी खर्च नहीं करना चाहती हूँ. बट एट दैट टाइम मुझे आइडिया भी नहीं था ज़्यादा इन सब चीज़ों का. सो देयर वर फ्यू पीपल हु यूज्ड टू जज मी एंड नॉट बी माई फ्रेंड. But when the examination happened of 7th grade, I scored really very good, and the teachers were also very shocked कि she is a newcomer. थोड़ा तो टाइम लगता है एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में and all that, but she scored very well, and not just in one subject, in all the subjects I scored so well. So धीरे धीरे लोग मेरे दोस्त बने. That was the reason that they became my friends. But धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो गई थी. ऐसा नहीं है कि सेल्फिश और वो वाली दोस्ती थी. बट विद टाइम दे हैड देयर वेज, आई हैड माई वेज. सो दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स. मैंने भी कुछ लोगों से दोस्ती की, एंड मैंने भी काफ़ी सारी गलतियाँ किए हैं. मुझे किसी के बारे में बुरा लगता था. आई यूज्ड टू गो एंड टेल टू अदर्स. मुझे कभी कभी लगता है कहीं मैं ही तो वो बुली नहीं हूँ. पर ठीक है, मेरे में अपनी गलतियों को देखने की क्षमता तो 10th तक थी. 11th 12th तो वो गायब ही हो चुकी थी. मैंने 11th 12th में इतने पाप किए हैं, बट आई नेवर यूज टू बी अवेयर ऑफ इट. 11th का तो आप लोगों को पता ही है, जो मैंने एक स्टोरी टाइम सुनाया हुआ है. 11th में बस मेरे 2 दोस्त थे. एक मेरी क्लास की फ्रेंड थी और एक मेरे पीजी की फ्रेंड थी. पीजी की फ्रेंड से तो अल्टीमेटली मेरा क्रेजी एकदम झगड़ा हो गया था, विच एंडेड अप इन काला जादू एंड व्हाट नॉट. So 11th was like that. 12th में जो मेरी क्लास की फ्रेंड थी राजलक्ष्मी, तो उसी के मैं हॉस्टल आ गई थी. एंड टचवुड दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स सो फार. अभी भी मैं बैठती हूँ, मुझे याद आती है उन लोगों की. बट जब मैं कोटा में थी, आई वॉज इन अ डिफरेंट फेज, आई वॉज इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माई माइंड. तो तभी मैं वो सब मोमेंट अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाई थी, जिसके कारण कि मुझे अभी लगता है कि मुझे शायद और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेना चाहिए था. जो टाइम मैंने स्पेंड किया और ज़्यादा फील करके उसको स्पेंड कर लेना चाहिए था. एंड फिर तो मैं ड्रॉप ईयर ही था. आई वॉज एट होम वेरी लोनली. वो घटिया टाइम था वो. बट देन व्हेन आई केम बैक हियर इन अमृतसर, अभी मेरे कुछ फ्रेंड है जो बहुत अच्छे हैं, कुछ है जिनसे मैं लड़ लेती हूँ. बिकॉज now I have become so rebellious. I have in fact had arguments, heated argument with the HOD of my department and what not. I have had fight with the security personals, and
क्लास के फ्रेंड, हॉस्टल के फ्रेंड, सबसे, क्योंकि कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और मैं थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड में जाती हूँ। आई नीड टू पुट माई ओपिनियंस, बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट आई नीड नॉट टू। सो लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ कुछ फ्रेंड्स मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आई नेवर थॉट दैट समवन वुड इन्वाइट मी टू देयर होम टाउन, एंड देयर फैमिली ऑल्सो विल ट्रीट मी एज दे ट्रीट देयर ओन डॉटर। एंड बहुत मतलब I never expected this. Some people are so good that I never expected this, never manifested this. मुझे लगता ही नहीं था कि ये भी कोई सच हो सकता है. There are few people in my hostel who think just because they are so caring that अगर मुझे कोई मेडिसिन लेना है, मैं खुद भूल जा रही हूँ कि मुझे वो मेडिसिन लेना है, but they have remembered that and they are coming and telling me, Mahi, you had to take this medicine, please have it. So people are nice in general. In general, people are nice, but about the good female friendship, I'm still stuck to a phase where we used to commit, oh, you are my best friend, I am your best friend, and अगर अब पूरी दुनिया में किसी से भी कुछ हो, मैं तेरे साथ खड़ी रहूँगी, तू मेरे साथ खड़ी रही हो, और अपनी दोस्त का भी किसी से झगड़ा हो, हम भी लड़ लेते थे. मैं मेंटली अभी वही हूँ, बट आई अंडरस्टैंड कि हम लोग बड़े हो गए हैं, सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, और हो सकता है कि मेरे और दूसरे के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, पर उसके कारण तीसरे को लड़ने की ज़रूरत नहीं है. बट I don't know what to say and how to say. I'm so confused about this thing. I believe world is a nice place. That's it. Period. Bye bye.